हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। कार्बन तथा इनके यौगिक है क्या चीज़, और उसी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है संवृत्त। संवृत्त श्रृंखलन यौगिक अर्थात चक्रीय यौगिक। संवृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त, गोलाकार या बंद। जैसे कि कई सारे व्यक्ति मिलकर के गोला बना लें तो वो वृत्त हो गया। अगर उसे चतुर्भुज में बना ले तब पर भी वो बंद है। त्रिभुज में बना ले तब पर भी वो बंद है, तो बंद है। और चक्रीय का मतलब गोलाकार या त्रिभुज या चक्र के रूप में या चतुर्भुज के रूप में, पंचभुज या षष्ठभुज, किसी भी भुज में बंद हो, चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। तो वैसे ही इस टॉपिक में हमें पूरे सिलेबस को कवर करना है। अभी तक हम सारे टॉपिक किसके बारे में पढ़े थे? खुली श्रृंखला यौगिक में। जो खुली श्रृंखला यौगिक होती हैं, लंबे लंबे श्रृंखला में बनाती हैं, जैसे प्रेयर में पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, उसी प्रकार से हम इसके पहले वाले सारे वीडियो में खुली श्रृंखला यौगिक पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बंद श्रृंखला यौगिक, यानी कि चक्रीय यौगिक अर्थात क्या है? संवृत्त श्रृंखला यौगिक अथवा चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे कार्बनिक यौगिक जो बंद अथवा चक्रीय रूप से होते हैं उन्हें संवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। किस रूप में हो? वे कार्बनिक यौगिक जो बंद अथवा चक्रीय रूप से होते हैं उसे संवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहे? वे कार्बनिक यौगिक जो बंद श्रृंखला अर्थात चक्रीय यौगिक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में? चक्रीय रूप में। कैसे? जैसे कि ये क्या है? त्रिभुज है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, बंद है। और एक हम ले लेते हैं इस तरह से, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। एक ले लेते हैं ऐसे, एक कार्बन यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ और यहाँ। देखिए तीनों फिगर कैसे हैं? बंद भी हैं और चक्रीय रूप में भी हैं। चक्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं, उन्हें संवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जो बंद अथवा चक्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। बंद है, चारों तरफ से कहीं खुला तो नहीं है, बंद अथवा चक्रीय का मतलब घूम रहा है। ये देखो, यहां से घूमेगा ऐसे, यहां से घूमेगा ऐसे, यहां से घूमेगा ऐसे, तो ये चक्रीय कह देंगे। इसे क्या कहते हैं? चक्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें संवृत्त श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई? इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया भैया? इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिक। तो चलिए देखते हैं एक एक को। इसका क्या होता है? ये वे कार्बनिक यौगिक जो बंद अथवा चक्रीय रूप में व्यवस्थित। कैसे? व्यवस्थित होते हैं,
उन्हें समृद्ध या चक्रीय यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। किसने? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? नंबर एक है एरोमेटिक। कौन सा है? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक है। और नंबर दूसरा क्या है? दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या है? एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या है? थोड़ा थोड़ा फर्क है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है। इसमें क्या होती है? विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। क्या इन यौगिकों में क्या होते हैं? इन यौगिकों में क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार की गंध। इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। और एरोमेटिक शब्द जो होता है वो अंग्रेजी के एरोमा से लिया गया है। किससे लिया गया है? एरोमा से लिया गया है। एरोमेटिक, इसका ये शब्द किससे लिया गया है? अंग्रेजी के एरोमा से। किससे? एरोमा से लिया गया है। एरोमा से लिया गया है। अंग्रेजी के एरोमा से लिया गया है, शब्द से बना है। अंग्रेजी के एरोमा शब्द से बना है या लिया गया है। किसे लिया गया है? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक अंग्रेजी के एरोमा शब्द से बना है। किससे बना है? एरोमा शब्द से बना है। शब्द से बना है। और क्या बात आती है इसमें निकल करके कि इस एरोमेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम कुकले। किसने? केकुले ने किया। किसने किया है? केकुले ने इसका प्रयोग किया है। सर्वप्रथम केकुले ने किया था। अधिकतर एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। किसके होते हैं? बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। किसके उत्पन्न होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। क्या बात यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। समृद्ध श्रृंखला यौगिक अर्थात चक्रीय यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जो बंध अथवा चक्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं उन्हें समृद्ध या चक्रीय यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? इन यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। इन यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। ठीक, उत्पन्न होती हैं। और एरोमेटिक यौगिक का शब्द अंग्रेजी के एरोमा शब्द से बना है। एरोमा शब्द से बना है। एरोमेटिक का प्रयोग सबसे पहले यानी सर्वप्रथम
केकुले ने किया था, केकुले ने किया था एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। किसे? एरोमेटिक यौगिक को। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं और बहुत छोटा छोटा सा है, आपको बस ऐसे ही बता देते हैं, इसे हम बाद में बताते हैं, इसे साइड से भी हटा दें। तो अभी हमें एरोमेटिक है, एरोमेटिक खत्म हो जाने दो। एरोमेटिक जो होता है, एरोमेटिक के दो प्रकार होते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय में क्या होते हैं, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक, और दूसरा है विषम, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक में क्या होते हैं और एरोमेटिक यौगिक में क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है और इसे दिमाग में नोट कर लीजिए। बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र, बेंजीन का सूत्र C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6 होता है। यही होता है भैया, समझ में आया? अब क्या होते हैं इस यौगिकों में, क्या होते हैं, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, दो कार्बन के बीच में युग्म बंध पाए जाते हैं। किसमें? समचक्रीय और विषम चक्रीय दोनों में। किसमें? समचक्रीय और विषम चक्रीय दोनों में क्या पाए जाते हैं? युग्म बंध पाए जाते हैं, यानी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विबंध पाए जाते हैं। तो इसमें एरोमेटिक यौगिक में कह सकते हैं कि इस यौगिकों, इन यौगिकों के बीच में युग्म बंध भी पाए जाते हैं। तो समचक्रीय यौगिक में क्या होते हैं? समचक्रीय यौगिक में युग्म बंध पाए जाएंगे, ठीक, युग्म बंध पाए जाएंगे। और बेंजीन जो है ये केवल क्या है? समचक्रीय है। बेंजीन जो है हमारा समचक्रीय यौगिक है और इसके साथ कार्बन के बीच में केवल कार्बन कार्बन है तो समचक्रीय है। अब विषम चक्रीय क्या होंगे वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सम का मतलब दो, सम संख्या जैसे मैथ में आ जाते हैं तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या 2 4 6 8 10 डैश डैश ऐसे। विषम संख्या किसे कहते हैं? 1 3 5 7 डैश डैश, इस प्रकार से। तो इसमें जो फिगर बनेंगे वो सारे फिगर 6 बेंजीन पे बनेगा, जो बेंजीन पे बनेगा वो समचक्रीय यौगिक है और जो पंचभुज पे बनेगा वो विषम चक्रीय यौगिक है। यानी 5 भुजा, विषम भुजाएं हों, पंचभुज हो, 3 भुजा हो, 7 भुजा हो, तो वो क्या है? सारे विषम चक्रीय यौगिक हैं। समझ में आ गया? तो समचक्रीय यौगिक का उदाहरण देख लेते हैं और सिलेबस को करते हैं खत्म, यानी इस टॉपिक को करते हैं खत्म। समचक्रीय यौगिक देखेंगे, बेंजीन का रिंग बनाएंगे। ये है बेंजीन का रिंग। अब देखिए 6 हाइड्रोजन है, सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस पे भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, इस पर भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए कार्बन की क्या सारी बैलेंस कंप्लीट हो गई हैं? नहीं कंप्लीट है। जब नहीं कंप्लीट है तो क्या करेंगे? इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए इसका भी बैलेंस कितना हो गया? 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट। अब इसका नहीं कंप्लीट है, एक को छोड़कर दूसरे पे लगाएंगे।
इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका अब एक छोड़कर इस पे लगा देंगे। तो देखिए क्या हो गए, सारे कंप्लीट हो गए। ये बेंजीन का रिंग बन गया, बेंजीन का संरचना बन गया, ये बेंजीन यौगिक है। जल्दी से इसे नोट करिए। अब बेंजीन का यानी समचक्रीय यौगिक का अगला पॉइंट लेते हैं हम। अगला पॉइंट जैसे कि फिनॉल हो गया। अब क्या करेंगे, सब पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन इस पे लगाएंगे OH। OH लगाया, क्या सारे कार्बन पे बैलेंस कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट। जैसे इसमें एक जगह डबल बॉन्ड लगाया, एक छोड़ा फिर लगाया, एक छोड़ा एक फिर लगाया, वैसे यहाँ पे भी लगाएंगे। एक पे लगाया एक छोड़ा, एक पे लगाया एक छोड़े, एक पे लगाया, कंप्लीट। ये है क्या? फिनॉल। ये है फिनॉल, इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है बेंजीन। अब देखिए क्या विषम समचक्रीय यौगिक है? 1 2 3 4 5 6, 6 क्या सम संख्या है? 1 2 3 4 5 6, ये भी सम संख्या है। दो उदाहरण हो गया, दो और लेते हैं, जल्दी से इसे नोट करिए। चलो अब देखते हैं हम क्या इसके दो उदाहरण और, किसका? समचक्रीय का। समचक्रीय में क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम रिंग बनेगा, और क्या हो जाएगा, इस OH के जगह पे आ जाएगा क्या? CH3। यहाँ CH3 आ गया तो ये बन गया टालुइन। ये बन जाएगा क्या? टालुइन हो गया ये। ये है हमारा टालुइन, और यही चित्र यहाँ पे भी बना देंगे, और यहाँ पे आकर लग जाएगा क्या? यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा दें? NH2, बाकी पे हाइड्रोजन। बैलेंस करते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। इसका नाम है एलिलीन। क्या है इसका नाम? इसका नाम है एलिलीन। एनिलीन हो गया, किसका है? एनिलीन हो गया ये, एनिलीन। तो ये है एनिलीन, ये है टालुइन। यहाँ NO2 लगेगा तो एनिलीन, CH3 लगेगा तो टालुइन। ठीक भैया, समझ में आ गया। अब चलते हैं विषम चक्रीय यौगिक की ओर। विषम चक्रीय यौगिक की ओर चलते हैं, इससे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय हम इधर देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। इसमें क्या होंगे, यहाँ पे सब में कार्बन की संख्या 6 है, सम संख्या है। यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या होंगी? विषम होंगी, और उसके बीच में कोई भी चीज लाकर जोड़ देंगे, जैसे कि कार्बन की संख्या विषम होनी चाहिए, बस कार्बन की संख्या क्या हो? विषम हो। जैसे हम यहाँ पे क्या जोड़ दें लाकर, यहाँ पे जोड़ देते हैं n, यहाँ जोड़ दिया n, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, 5 विषम संख्या होती है, तो विषम चक्रीय यौगिक हो गया। अब इसमें बैलेंस करते हैं, इस पे भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसका बैलेंस ही कंप्लीट, इसका कंप्लीट। अब इस पे भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसका कंप्लीट, इसका नहीं कंप्लीट है, तो इस पे क्या करेंगे,
इधर साइड पे एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, कंप्लीट। नाइट्रोजन की 3 होती हैं तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब कंप्लीट हो गया। इसका नाम है प्रीडिन, इसका नाम है प्रीडिन, इसका क्या नाम है? पिरीडिन है। अगला देखते हैं, अब इसमें लेते हैं क्या, इसके बीच में ले लेते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन की संख्या क्या है? 4 है। 4 तो सम संख्या होती है, लेकिन बीच में ऑक्सीजन आया तो ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गई। चलिए बैलेंस करते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, एक इस पे भी लेते हैं, एक इस पे भी लेते हैं। इसे बैलेंस करना है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसे बैलेंस करना है तो यहाँ लगाएंगे। इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी और इसका भी। इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्यूरन। इसका क्या नाम हो जाएगा? फ्यूरन। इसका नाम फ्यूरन। ये भी क्या है? विषम श्रृंखला, विषम चक्रीय यौगिक है। एक और है आपका, लास्ट है, जो हम इधर बता देते हैं आपको। विषम चक्रीय यौगिक का 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसके साथ जोड़ देते हैं नाइट्रोजन, तो बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस, ये भी बैलेंस, हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस पे एक हाइड्रोजन और लगेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है? 3। इसका नाम है पाइरोल, इसका नाम है पाइरोल। ये तीनों चित्र जो बने हैं ये सारे क्या है? विषम चक्रीय यौगिक हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलेंगे इसका हम एलिसाइक्लिक यौगिक अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इस टॉपिक को अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। और यह वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 में जो बेंजीन आपने पढ़ा, बेंजीन पढ़ा और समचक्रीय यौगिक पढ़े, समचक्रीय यौगिक, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी पे जाकर के क्लास 12 में आपको हर टॉपिक पे अध्ययन करना पड़ेगा। पहले चैप्टर में भी, दूसरे चैप्टर में भी, तीसरे चैप्टर में भी। क्लास 12 में पूरे चैप्टर में केवल बेंजीन रिंग यानी कि समचक्रीय यौगिक के बारे में अध्ययन करना है। वो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर लाइक भी कर दें। धन्यवाद।